हाय एवरीवन, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्रैक विद राज। यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के मैथ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि 3 घंटियाँ हैं जो 12, 15 और 18 मिनट के इंटरवल पे बजती हैं। तो अगर वो 10 बजे साथ में बजी हैं, दोबारा वो कितने बजे बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको उनका एलसीएम निकालना होता है। जो भी क्वेश्चन जो भी हमारे सामने यहाँ पे दिए हुए हैं समय, तो इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे 12, 15 और 18 का, तो आप देखेंगे आपके सामने 180 यहाँ पे आएगा। 180 मिनट है, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है। 180 मिनट ही होता है हमारा यहाँ पे 3 घंटे। तो 10 बजे बजेंगे तो 10 से 3 घंटे हम ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 1 PM हो जाएगा। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट में बताना है 5,000 के मूलधन पे 5% उसका जो है वो इंटरेस्ट रेट है 2 साल में। तो 2 साल में 5% यानी 10% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए 10%। 500 का 10% कितना होगा? 500। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड के अंदर कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, उनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम बताना है। ठीक है, तो संख्याओं का रेशियो 5:4 है, तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या 5x है, एक है 4x। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक्स कॉमन है, तो एक्स ही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5, यानी एक्स की वैल्यू 5 है। संख्या कितनी हो जाएगी? जहाँ 25, ये संख्या 25 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 5 × 20, तो 20। ये संख्याएँ आ गई, 25 हो गई, 20 हो गई। एलसीएम एचसीएफ भी दिया हुआ है। हमें पता है कि संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है एचसीएफ। कितना दिया है एचसीएफ? 5 गुण एलसीएम। एलसीएम अभी आप यहाँ पे सिंपली कट कर लीजिए, 5 × 25 और 20 × 5 = 100। 100 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मशीन का मूल्य 10% से घटता है हर साल। मशीन का वर्तमान हमारे यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है 1,00,000। 2 वर्ष बाद बताना है। यहाँ याद रखिए सक्सेसिव घटेगा, पहले ईयर घटेगा फिर अगले ईयर घटेगा। तो पहले जैसे 1,00,000, पहले ईयर में 1,00,000 है, 1,00,000 है, 1,00,000 में से 10% घटा दीजिए, कितना? 10,000 घटेगा, 90,000 बचेगा, 90K। ठीक है, अब 90K का 10% घटाएंगे तो 9,000 ही घटाना होगा। कितना बचेगा? 81,000। यहाँ पे 81K बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत हमें यहाँ पे यानी एवरेज हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहली संख्या दूसरी का दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी का दोगुनी है। तो ये क्वेश्चन है, पीछे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तीसरी संख्या मान लीजिए x है। अब दूसरी संख्या क्या है? तीसरी का दोगुनी। दूसरी संख्या क्या है? तीसरी का दोगुनी, तो तीसरी 2x हो जाएगी। अब पहली संख्या क्या है? दूसरी का दोगुनी, 2x का दोगुना 4x। और इनका एवरेज निकालिए। तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर लीजिए एवरेज निकालने के लिए। अपॉन दिया हुआ यहाँ पे इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 49। अब इसको ऐड करेंगे आप, 4, 2 और x को, 7x हो जाएगा। 7x से यहाँ पे 7 7 49 कर जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे 7 21, यानी x बराबर यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने x = आ जाएगा 21। x 21 आ जाएगा। और यहाँ पूछा क्या है हमसे? सबसे बड़ी संख्या। तो 21 तो ये सबसे छोटी वाली हो गई। सबसे बड़ी क्या है? 4x है। तो 21 को हम लोग 4 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 लोग की सैलरी का रेशियो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। 3-4 में उनकी सैलरी है, और पहले एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ जाती है, दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी 20% बढ़ जाती है, तब उनका रेशियो। क्वेश्चन आसान है। 3:4 दिया हुआ है। आप दोनों साइड 10 से गुणा कर लीजिए, 30:4, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आप इसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? 10%। 30 का 10% 3 होगा, बढ़ के सैलरी 33 हो जाएगी। 10% बढ़ी। इसका सैलरी कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है, प्लस 20% कितना होता है 40 का? 8। तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी बढ़ के। अब 3 से डिवाइड करिए तो इधर 11 आ गया, इधर से 3 से काटेंगे तो 3 × 9 = 3 × 18, 11-16 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग, यह देखिए सीधा इसका क्वेश्चन आंसर मैं बता दूँ, +2 हो जाएगा। 14 इसका सही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे में आपको मिडल, जब ऑड में दिया हो कंसेक्यूटिव नंबर, तो पहला आपको x मानना है, उसके आगे x+1, अगली संख्या x+2। ये हुई आगे की 2 क्रमागत, पीछे की 2 क्रमागत x-1, x-2, ये हुई क्रमागत। अब इनका एवरेज निकालना है, सबको ऐड करिए। सबको ऐड करेंगे, अपॉन में 5 लिखेंगे कि 5 संख्या है, और इक्वल टू कितना है? 12 एवरेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, -2 से ये +2 कटेगा, -1 से +1 कटेगा, ऊपर आ जाएगा टोटल 5x है, 5x, 5 इस 5 से ऊपर वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी।
और यही है, देखिए 12 आ गई ये एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये x+2, तो इसीलिए मैंने बताया था कि इसका आंसर कैसे 14 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आप अगर समझ नहीं रहे हैं तो फिर आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं, बट हाँ ऐसे जब भी आपको ऑड डिजिट में कुछ दिया हो, यहाँ पे ऑड कंजिक्यूटिव नंबर, तो आप उसमें से एक -1 करिए, जैसे 5 था तो 4 करिए, उसका हाफ करिए 2, और वही इसके एवरेज में जोड़ दीजिए। 12 है तो 12 2 14। बाकी सोल्यूशन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं और क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा।